अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी शलजम गोश्त, बहुत ही मज़ेदार शोरबे वाले। हल्का सा शोरबा इसमें रखूंगी। इसका मलीदा मैं नहीं बनाऊंगी। कुछ तो होता है वो दूसरा मैश करके बनाते हैं। आज मैं शोरबे वाले बनाऊंगी। हल्का सा शोरबा रखूंगी, जिसके लिए मैंने शलजम 1 किलो ले लिए हैं, मोटे मोटे काट लिए हैं। प्याज मैंने ले ली है दरमियाने साइज़ की। 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। सूखा धनिया मोटा मोटा कूट के रखा हुआ है। गरम मसाला, हरी मिर्चें मैंने रखी हुई हैं, सब्ज़ धनिया और आधा किलो गोश्त मैंने रखा हुआ है बीफ। इसको मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। इसकी यखनी मैंने ज़ाया नहीं की है, वो मैंने रखी हुई है। इसमें आखिर में ऐड करूँगी इसमें। इसका मैं हल्का सा शोरबा बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। अब इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज को मैं पहले ब्राउन करूँगी फ्राई करके। इसमें प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। दरमियानी आंच पे पकाऊंगी, तेज आंच पे नहीं पकाऊंगी, ताकि मेरा मसाला जले भी ना और पक भी जाए। सबसे मेन चीज़ होती है इसका मसाला अच्छा सा तैयार होना चाहिए। जो भी सालन आप बनाएं उसका मसाला अच्छा से तैयार हो तो सालन मज़े का बनता है। ज़्यादा प्याज जल जाए तो उसमें कड़वा जायका आता है। तेज़ आंच में बिल्कुल भी मसाले को फ्राई नहीं करना चाहिए, हल्की आंच में करना चाहिए। प्याज को हमेशा लाइट गोल्डन ही रखना चाहिए। ज़्यादा डार्क हो जाए तो ये इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा पूरे सालन का। अब इसमें मैं स्पाइसेस शामिल करूंगी। हल्दी, नमक, दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च 1-1 टेबल स्पून मैंने ली है। हल्दी मैंने ½ टी-स्पून ली है। अब अच्छी तरह से बनाई करूंगी इसकी, ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो जाएं। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि अच्छी तरह से टमाटर गल जाएं। अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। ऐसे ही अगर आप मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे और साथ साथ इसको मैश करते जाएंगे तो इसकी ग्रेवी अच्छी बनती है। सब कुछ गल जाता है, प्याज टमाटर। अब इसमें गोश्त शामिल करूंगी। इसकी बुनाई करूंगी अच्छी तरह से ताकि मसाले इसमें जज़्ब हो जाएं अच्छी तरह से। गोश्त को मैंने फुल बॉईल कर लिया था, इसको कच्चा नहीं रखना। नमक डालना भूल गई थी, अभी मैंने नमक डाला इसमें। गोश्त बॉईल करते टाइम मैंने नमक डाला था, अब मैंने थोड़ा हस्बे ज़रूरत डाला है इसमें। अब मैं शलजम इसमें डाल दूंगी। इनको भी थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करूंगी, अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसमें भी मसाला अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। चार 5 मिनट आपने ऐसे ही इसकी बुनाई करनी है। अब इसका मैंने सूप जो रखा हुआ था गोश्त का, जिसमें गलाया था मैंने गोश्त को, अब इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करके चमचा चला के इस पे मैं दम लगा दूंगी। अब
दम पे मैंने रख दिया है, अच्छी तरह से ये शलजम गल जाए। अब इसका शोरबा थोड़ा सा रह गया है, शलजम भी गल चुके हैं मेरे, गल रहे हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं सब्ज़ मिर्च, जो मैंने सेंटर में से कट लगा लिया था, इनको अभी डालूंगी तो इसकी खुशबू अच्छी सी इसमें जाएगी, जज़ब हो जाएगी। अब शलजम मेरे तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं गरम मसाला, सूखा मोटा कुटा हुआ धनिया डालूंगी। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लूँगी। अब थोड़ी देर के लिए इसको दम पे लगा दूंगी ताकि अच्छी तरह से ऑयल इसका ऊपर आ जाए। करीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ गया है। शलजम तैयार हैं। शलजम गोश्त बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं, दिखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। आप ऐसे बनाएंगे शलजम गोश्त तो बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आएंगे। शलजम की अपनी अफादियत होती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बीफ के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। ऐसे बनाएंगे तो बच्चों को पसंद आएंगे, बच्चे भी आपके साथ खाएंगे। एक बार ये डिश आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। बनानी है।